देखिए 2025 है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज आपको एक स्मार्टफोन भी लेना होता है तो इसका हार्डवेयर कैसा है, इसका सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना फास्ट है और भी सारी चीजों के बारे में आपको लगभग हर जगह अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे? क्योंकि जानकारी अवेलेबल है, आपके पास हजारों सोर्सेज हैं और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग बिल्कुल आसान हो जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ बात जब डिजिटल बोर्ड्स की आती है तो ये मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना के बराबर अवेलेबल होती है। थोड़ी बहुत जानकारी जो मिलती है तो वो वही आप कहीं गूगल पर ढूंढते हो या कोई डीलर या इंपोर्टर उनके पास जो ब्रांड्स हैं उसी को प्रमोट करके बताते रहते हैं, या फिर दूसरा आ जाता है इन्हीं बोर्ड्स की कंपनीज की वेबसाइट पर। अब इन्हीं स्पेक्स को देखकर आपको लगता है कि यही बेसिक स्पेक्स हमारे बोर्ड के लिए काफी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 2-3 तरीके के अलग अलग डिजिटल बोर्ड्स हैं और यही नहीं, मार्केट में लगभग 80 to 90% अलग अलग ब्रांड्स के डिजिटल बोर्ड्स भी कुछ ऐसे ही दिखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कलर में ऊपर नीचे डिफरेंस होगा, बट मेजर ऐसा कुछ सामने से ही दिखेंगे। तो हमने ये सोचा कि क्या ये जो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से काफी सारा कंफ्यूजन रहता है, तो क्यों ना हम इसे कुछ सिंपल फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर दें जिससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। इसीलिए हमने ये डिजिटल बोर्ड को 3 बहुत ही मेजर पर सिंपल फैक्टर्स में डिवाइड किया है, जिससे आप कभी भी जब इसे लेने का सोच रहे हैं तब इन्हीं कंपोनेंट्स को लेकर ही अपना डिसीजन मेकिंग बिल्कुल आसान कर सके। पर उससे पहले जानते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड है क्या और इतना पॉपुलर क्यों है। अब रिसेंटली आपने ये जरूर देखा होगा कि मीटिंग रूम्स, स्कूल्स, कोचिंग्स और बहुत से इवन ऑनलाइन ट्यूटर्स भी ये डिजिटल बोर्ड अपने क्लासरूम्स में लगाने लग गए हैं। खान सर और फिजिक्स वाला जैसे बहुत ही फेमस टीचर्स को ये देख लीजिए, बिल्कुल हमारे सामने इमीडिएट एग्जांपल्स हैं। इसीलिए ये तो मैं आपको बता दूं कि इसके बिना तो आज के टाइम में टीचिंग लगभग पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपके क्लासरूम में होना चाहिए। अब इस डिमांड की वजह से हुआ क्या कि मार्केट में 100 तरीके की ब्रांड्स आ गए विद XYZ नेम्स, लेकिन उससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। तो बस इसीलिए आज हम ब्रेक डाउन करेंगे वो 3 फैक्टर्स में जिन्हें आप यूज कर सकते हैं जब भी आप अलग अलग ब्रांड्स के बोर्ड्स कंपेयर करें और इससे परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका हार्डवेयर। तो सेम जैसे फोन में चिपसेट, कैमरा या आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन जैसे कई सारे कंपोनेंट्स से डिफाइन होता है, वैसे ही सेम ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है वो भी आपका प्रोसेसर, रैम, चिपसेट, डिस्प्ले के अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है जो आपके बोर्ड का क्वालिटी बताता है। अब दूसरा आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर, जहां एक तरफ आपके फोन में भी जैसे आपको कुछ मैसेज या कॉल करना है, कुछ कंटेंट बनाना है, सोशल मीडिया चलाना है, तो आपको उस पर्पस के लिए बेस्ट एप्लीकेशन मिल जाती है। इवन अब तो वीडियो एडिटिंग भी काफी समय बचाकर आपका बिना पीसी के यूज किए फोन पर ही बन जाता है। सेम आपके डिजिटल बोर्ड में भी जो उसका हार्ट एंड सोल होता है वो होता है आपका व्हाइट बोर्डिंग एप्लीकेशन। और इसमें टीचिंग से रिलेटेड टूल्स कौन से रहते हैं, बेसिक हैं या एडवांस हैं, कितना आपका समय बचा रहे हैं, कितने आपके एफर्ट्स मिनिमल कर रहे हैं और बेसिकली कैसे आपका ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। फिर हमारी तीसरी और आखिरी चीज आती है सर्विस सपोर्ट, जो किसी भी ऑथेंटिक कंपनी और ब्रांड पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी ब्रांड्स आई और चली गई, जिससे कई सारे यूजर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका अब सर्विस सपोर्ट है ही नहीं। और सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये जो ब्रांड का बोर्ड आप देख रहे हैं इस कंपनी का कितना एक्सपर्टाइज है इंटरैक्टिव बोर्ड्स में, कितने साल से ये डेवलप कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी की ही कंपनी है या बस कोई CCTV टाइप ब्रांड की कंपनी, क्या कोई ट्रेडर है या डिस्ट्रीब्यूटर टाइप है, बस आपको बाहर से इंपोर्ट करके बेच रहा है। अब बनाए तो कभी है नहीं क्योंकि सही इन हाउस टीम ही नहीं है। तो इस रीजन की वजह से वो सस्ता प्रोडक्ट भी आपको आगे चलकर महंगा पड़ सकता है ऐसे अनरिलायबल रिसोर्सेज के थ्रू। अब सेम जब आप मोबाइल फोन्स भी लेते हैं तो आपको पता है कि एप्पल, सैमसंग टाइप कंपनीज जो पिछले 20 साल से फोन्स बना रहे हैं, तो आपका उस ब्रांड के नाम पर ट्रस्ट है क्योंकि आपको पता है उनका एक्सपर्टाइज है इसमें। तो वैसे ही जब आप डिजिटल बोर्ड्स भी ले रहे हैं तो ट्रस्टेड ब्रांड से लेना ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब जो मैंने आपको 3 पॉइंटर्स के बारे में बताया, इन्हीं तीनों को और थोड़ा डीप में समझेंगे जिससे आपको कंपैरिजन भी अच्छे से समझ में आएंगे। अब जरूर ये वीडियो लंबा है
बट आपके लिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट जब भी डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान करें, आपके पास उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रहे। ओके, अब हार्डवेयर से शुरू करें तो पहली बात तो ये कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इसको देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि इसका स्टडीनेस कैसा है और इसका ड्यूरेबिलिटी का आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको देखकर ही वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। अब जैसे ये टफन ग्लास ही देख लीजिए, तो यहां जरूरी है कि आपका 6-7H नहीं बल्कि 9H हार्डनेस के साथ है, ताकि ये अनब्रेकेबल हो। सेम आपके मोबाइल फोन जैसे आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, तो अब मार्केट में आपका चीप टेम्पर्ड भी मिलता है और एक्सपेंसिव भी, तो यहां भी वैसे ही है, बस ये आपका लगा लगाया आता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके कलर और फिनिश पर। अब ये सेम मोबाइल फोन वाला ही मामला है, जैसे सिल्वर और ब्लैक थोड़ा चीपर सेगमेंट में रहता है, वहीं व्हाइट और मेटेलिक ग्रे पैनल कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव सेगमेंट में। तो ये कुछ नोटेबल पॉइंटर्स हैं जो आपको ऊपर ऊपर से पैनल के फिनिश और स्टडीनेस को देखने में करने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़े तो हमारी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं। अब जनरली आप देखेंगे तो घर में टीवी, फोन्स और हर जगह स्क्रीन वाले अप्लायंसेस मोस्टली 4K ही चलते हैं, और डिजिटल बोर्ड्स भी जो आते हैं वो 4K रेजोल्यूशन के साथ ही आते हैं। बट असल में इनमें भी डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कुछ में अगर आप आइकन देखेंगे क्लोज लुक पर, तो आपको थोड़ा फटा हुआ यानी कि पिक्सेलेटेड सा क्वालिटी मिलेगा। अब हमने सेम एक इमेज लिया जो यहाँ एक पैनल पर डाला जो फटने लगा, वहीं दूसरे पैनल में नहीं, तो ऐसे में जहां आपका डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ये तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ना तो आपकी आंखों के लिए और ना ही आपके ऑडियंस के लिए। अब ये डिफरेंस आता क्यों है? डिफरेंट ग्रेड की वजह से। कुछ पैनल्स जहां A+ ग्रेड के होते हैं, वहीं दूसरे A-, B-, यहां तक कि C- ग्रेड के भी। तो जरूर 4K तो सब है, बट यहां ग्रेडिंग के डिफरेंस की वजह से इनकी क्वालिटी पर फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब अगला फैक्टर आता है हमारे ब्राइटनेस का। तो पैनल में जिसका आपको ध्यान में रखना है वो होता है निट्स। अब जैसे जो हमारे घर में टीवी या डिस्प्ले रहते हैं वो कुछ 250-300 के आसपास रहते हैं, बट जो आपके पैनल्स होते हैं वो हमेशा इससे ज्यादा निट्स के ही होने चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा आप 400 निट्स तो एटलीस्ट, नहीं तो बेस्ट है कि 450 निट्स के ही ले, क्योंकि आपका यूज ये बड़े क्लासरूम्स में ही आएगा। तो जितना ब्राइट उतना ही विजिबिलिटी भी बढ़िया। और फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं या क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भी ज्यादा निट्स का पैनल आपको बेटर ही रहेगा। अच्छा, बात आ जाती है कि पता कैसे लगाएं कि एग्जैक्ट निट्स कितने हैं इस पैनल के। तो एक लाइट मीटर आता है जो अमेज़न पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके डीलर्स के पास तो होता ही है, तो उनसे कहें कि आप मेजर करके दिखाएं। अब अगर वो मना कर रहा है या आनाकानी दिखा रहा है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, आप उनसे एक पेपर में साइन करवाकर गारंटी ले सकते हैं कि जो वो आपको कमिट कर रहे हैं ये पैनल उतना ही नेट्स देता है या नहीं। क्योंकि अब आपने गलती से भी लो ब्राइटनेस का, डल क्वालिटी का पैनल ले लिया तो क्लासरूम में विजिबिलिटी इशू और आंखें खराब होने जैसी प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब 6-7 घंटे आपकी टीचिंग इसी पर होगी, तो जरूरी है कि इसका ध्यान तो रखना ही रखना है। अब जैसे यहाँ ही हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिजिटल बोर्ड में ही कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये जरूर ही ध्यान में रखने वाली चीज है। एक इसी के साथ साथ जो बोर्ड में जरूरी रहता है वो है कॉमनली यूज पोर्ट्स का, जैसे HDMI, USB तो होना ही चाहिए, और तो और आपका Type-C जो आजकल तो मस्त ही हो गया है, ताकि आपका क्या है कि वो सिंगल केबल से कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। तो जरूर देखें कि ये तो एटलीस्ट हो। और कई पैनल्स में तो आजकल आपको आई केयर का ऑप्शन भी मिलता है, क्योंकि ये पैनल्स क्लास में 6 से 7 घंटे तक ऑन रहते हैं, तो ये टीचर्स और बच्चों की आंखों पर भी कम स्ट्रेन डालता है। तो ये भी एक काफी मेजर फैक्टर है कंसिडर करने के लिए बिफोर वी गो फॉर एनी परचेज। ओके, अब हमारे डिस्प्ले के बाद
बारी आती है ऑडियो क्वालिटी की। अब आपके फोन में तो नॉर्मली ऑडियो से काम चल जाता है, इतना ज्यादा साउंड चाहिए नहीं होता। प्लस आपके एक्सटर्नल स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। बट सेम आपको टीवी में तो चाहिए होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली घर में काफी सारे लोग एक साथ देखते हैं। वैसे ही आपके डिजिटल बोर्ड में तो और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अच्छे साउंड क्वालिटी की। अब एटलीस्ट 30 से 40 या उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स की क्लास रहती है, तो उसमें कभी भी आप कुछ भी वीडियो या ऑडियो से पढ़ाना चाहें बच्चों को, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी एक तो आपका नॉर्मल डुअल 20 वॉट का स्पीकर तो एटलीस्ट चाहिए ही रहता है, प्लस साथ में सब वूफर भी मिल जाए, क्योंकि साउंड में वो काफी हेल्प करता है बड़े हॉल्स और क्लासरूम्स में। और दूसरा आप ये जरूर चेक करें कि ये जो स्पीकर्स हैं ये बॉटम फायरिंग है या फ्रंट फायरिंग। अब डिफरेंस कैसे आता है, क्योंकि बॉटम जो है वो नीचे लगा है तो साउंड भी वहीं थ्रो करेगा और इको टाइप का आउटपुट देगा। बट फ्रंट फायरिंग ज्यादा बेटर होंगे, क्योंकि वो सामने की तरफ और लिसनर्स की तरफ बिना किसी ब्लॉकर के बिल्कुल बढ़िया साउंड क्वालिटी देंगे। आप इसमें चेक करने के लिए एक प्ले स्टोर में एक ऐप आता है डेसिबल मीटर करके, उससे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने फुल वॉल्यूम कर दिया और फिर अलग अलग पैनल में उसे यूज किया, तो हमारे सामने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के डेसिमल्स आए। हम मिनिमम इतना डेसिमल्स तो आपको सजेस्ट करेंगे ही कि पैनल में होना ही चाहिए। तो बिल्कुल फ्री ऐप है, इसलिए एक इजी टेस्ट है जो आप इजीली अपने फोन्स के थ्रू भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी चेक करने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो अब हमने डिस्प्ले और ऑडियो की बात तो कर ली, बट इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, तो वहां पर आता है मेनली आपके दो टाइप के बोर्ड्स। एक आता है आपका मदरबोर्ड जो आपके सीपीयू या फोन्स में रहता है, और फिर दूसरा रहता है आपका पावर बोर्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि ये जो चाइना से जो ज्यादातर पैनल्स इंपोर्ट होते हैं उसमें इस तरीके के कंबाइंड बोर्ड्स रहते हैं, मतलब जो आपके मदरबोर्ड और पावर बोर्ड हैं वो दोनों जॉइंट हैं। अब ये होता है कॉस्ट बचाने के लिए, बट इसमें बड़ा नुकसान होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और दूसरा जो प्रिफर्ड है वो होता है दोनों सेपरेट बोर्ड्स। अब जैसे कोई भी क्लासरूम में क्लासेस जनरली 7 से 8 घंटे की तो चलती ही हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें ओवरलोड हो ही जाना है आपका पैनल, और थोड़ा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका पावर सप्लाई में इशू आ ही जाएगा, और उसके साथ साथ आपका मदरबोर्ड भी उड़ सकता है। अब अगर आपका मदरबोर्ड खराब हुआ तो समझ लीजिए पैनल के बराबर या उससे डबल का खर्चा पक्का है, क्योंकि अब यहाँ पे तो आपको मदरबोर्ड मिलेगा नहीं, वही आपको फिर वापस बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इन सबसे आपकी क्लासेस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी कम से कम 1 महीना बंद रहेंगी। मेरी जानकारी में ही हजारों टीचर्स हैं जो इस वजह से सफर कर रहे हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट पूरे बेकार हो गए बस इसी एक मेन बड़े रीजन की वजह से। तो आप भी जरूर ध्यान रखें कि पैनल लेते समय ये गलती ना करें। डीलर, पार्टनर या ब्रांड से जरूर पूछें कि उनके पैनल में दोनों मदरबोर्ड और पावर बोर्ड अलग हैं या एक साथ, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है प्रोसेसिंग में, जो आपका काफी सारा खर्चा बचा सकता है। अब एक बात हमने पावर फ्लक्चुएशन की भी करी थी, तो वो तो आप जानते ही हैं कि अक्सर होता ही रहता है, पर उसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ पैनल्स में इनबिल्ट स्टेबलाइजर भी आता है, जो आपके वोल्टेज के फ्लक्चुएट होने पर भी पूरी तरह से इनपुट वोल्टेज स्टेबलाइज करता है, जिससे पैनल पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। तो ये भी आप जरूर पता करें, आप डीलर या पार्टनर जहां से भी पैनल खरीदें, कि जो भी पैनल आप लें उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर जरूर हो। अब कुछ बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं, जैसे कि आपका 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, ये सब तो होना ही चाहिए। साथ ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेसर की जब बात करते हैं तो बहुत से तो कहते हैं कि क्वाड कोर ही लगा लो, उसमें भी काम चल जाएगा। पर मैं आपको कहूंगा कि अगर ऐसा आपको कोई भी बोल रहा है कि क्वाड कोर प्रोसेसर ही बेटर है, तो मेरी बात मानो, उसके हाथ जोड़ो और बोलो कि भाई मुझे माफ करो। देखो सिंपल सा पॉइंट है, अब मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे पैनल के अंदर कोई 3-4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी दे। यहां आपने क्वाड कोर लगाया, वहां आपकी एप्लीकेशन हैंग होना चालू,
क्योंकि और सब एप्लीकेशंस तो अपडेट हो रहे हैं ना साथ ही साथ, तो पुराने प्रोसेसर पे आप उसको कैसे चला पाओगे। बस इसीलिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही बेयर मिनिमम कंसिडर करें हमेशा, क्वाड कोर तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब जो आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर आता है वो भी कई टाइप के आते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2-3 ब्रांड्स हैं, तो उनका Antutu स्कोर चेक करिए, सेम जो जनरली फोन्स और दूसरे डिवाइसेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से Antutu स्कोर आपका 1,80,000 के लगभग रहता है। अब जब आपको कंपेयर करना हो तो जरूर मैन्युफैक्चरर से पूछें कि उनके में कितना है, उसी से आप कंपेयर करें, जिसका बेटर है वही पिक करें। अच्छा, अब यहां सीपीयू की बात तो हो गई, दूसरी आती है आपके ग्राफिक कार्ड। यस, तो आपको बस इतना पूछना है कि ये जो मेरा प्रोसेसर है इसमें ग्राफिक कार्ड है या नहीं। अब ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए क्यों? ये बेसिकली आपको 2 रीजन की वजह से चाहिए। नंबर 1, पहले तो आपकी इमेजेस और वीडियोस जो हैं, जो आप जनरली यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, तो अगर ग्राफिक कार्ड है तो वो इमेज का रेंडर और वीडियो स्मूथ प्ले होंगी, वैसे ही जैसे हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप्स में भी होता है। दूसरा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ये एआई का फंक्शनैलिटी जो है वो भी बिना इंटरनेट के काम करेगा या नहीं, क्योंकि अब जो काफी सारे एआई फीचर्स आ गए हैं डिजिटल बोर्ड्स में, बट वो काम तभी करेंगे जब ग्राफिक कार्ड होगा। तो बस वाईफाई ऑफ करें और एआई फंक्शनैलिटी को ट्राई करें। अगर एआई चल रहा है दैट मींस ग्राफिक कार्ड है, वरना नहीं। हाँ, तो ये सब मेनली रहता है आपके प्रोसेसर्स में। एक तो हुआ हमारे सेपरेट मदरबोर्ड और पावर बोर्ड, और फिर दूसरा आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और फिर आपका बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड। सो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम पैनल लें, इन तीनों ही पॉइंट्स को प्रोसेसर में जरूर ध्यान रखें और इसको कंसिडर करें। चलिए, अब जब हम इंटरैक्टिव बोर्ड की बात करते हैं तो ये कोई नॉर्मल टीवी तो है नहीं जिसे आप रिमोट से या दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हर टीचर की तरह आप भी यहाँ बोर्ड के सामने खड़े होकर ही पढ़ाएंगे बच्चों को। अब हमने जब बहुत से टीचर्स के साथ बात करी तो एक बात तो बहुत ही क्लियर आई, विच इज ऑन द टच इंटरैक्टिविटी की। एज अ टीचर उनका क्लियर है, मुझे ना राइटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ चाहिए, क्योंकि कई सारे पैनल्स में ऐसा रहता है कि मैं लिख तो कहीं रहा हूं और मेरा पेन मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। तो उससे क्या है ना कि मेरा पूरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, क्योंकि अब आदत तो वही पुरानी है, ब्लैक बोर्ड्स व्हाइट बोर्ड्स पर लिखकर वो फ्लॉलेस राइटिंग एक्सपीरियंस की, रियल टाइम इंटरेक्शन वाले फील की। तो ऐसे लैक की वजह से टीचर्स तो इस पर पढ़ाना ही छोड़ देते हैं और फिर से वही नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमने एक्चुअली कई बार देखा है बहुत से टीचर्स को स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में ऐसा करते हुए। तो इसीलिए बड़ा ही जरूरी है कि टच परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल स्मूथ, मतलब बिना किसी लैग के मिले। ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी टीचर के लिए, जहां आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो अब ये डिफरेंस आता क्यों है? इसका मेन रीजन होता है डिफरेंट टाइप की टच टेक्नोलॉजी के होने का। अब जैसे एक आता है आपका रेजिस्टिव टच, जो यूजुअली आपने एटीएम्स में देखा होगा, तो वो बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस देता है। फिर आता है आपका कैपेसिटिव टच, जो आपके फोन्स में रहता है, बट ये राइटिंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता। बट कुछ फोन्स हैं जो स्टाइलिश के साथ आते हैं, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कैपेसिटिव टच रहता है, जिससे फिंगर टच और पेन टच दोनों ही सपोर्ट करते हैं। और सबसे टॉप पर जो आता है वो होता है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, जो आपके डिजिटल बोर्ड्स में या फिर इंटरैक्टिव पैनल्स में भी यूज होता है। अब ऑप्टिकल टच भी कई तरीके का होता है, जिसमें पहला जो आता है वो होता है IR, जो थोड़ा पुराने जमाने का है। तो कुछ पैनल्स में जहां आपने लैग देखा होगा वो मेनली इनमें रहता है, बट अब उन्हीं में कुछ एडवांसमेंट्स भी हो गए हैं, जहां आपका एज ऑप्टिकल आता है, जिसमें आपको अल्ट्रा फाइन परफॉर्मेंस मिलता है। अब इसमें भी आप पता कैसे करें कि कौन सा सही है, कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आप बोर्ड ले रहे हैं उसमें टच परफॉर्मेंस कैसा है? तो सबसे पहले तो आप ऑब्वियस लिख कर देखेंगे, जिसमें आपको साफ ही लैग दिख जाएगा। बट मैं आपको 3 ऐसे एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो आपके हमेशा काम करेंगे। पहले तो आप देखिए ये पैनल में जिसमें एक स्क्वायर ग्रेड वाला बैकग्राउंड ऑप्शन आता है या नहीं सॉफ्टवेयर में। अगर ये भी नहीं है तो बिल्कुल ही मत लीजिए,
क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वैसे ही खराब है। बट यहां जैसे एक ग्रिड में आप लिख कर देखिए 1 से 6 तक, अगर ये हो पा रहा है तो ये किसी एडवांस IR या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। अब दूसरा टेस्ट के लिए आप यहां पर एक पेन पॉइंट करें, साइड से देखिए। अब जो पुराना IR टच वाला कोई भी पैनल होगा उसमें यहां आपको गैप दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे पैरालेक्स। अब अगर ये पैरालेक्स आपको दिख रहा है तो इससे तो आपका राइटिंग एक्सपीरियंस एकदम ही खराब हो जाएगा। तो ये तो आपको पूरा ध्यान में रखना है और आपको मेक श्योर करना है कि ये पैनल तो लेना ही नहीं है। और तीसरा और आपका सबसे सिंपल सा रहता है स्टाइलस का। जनरली ये जो अल्ट्रा फाइन टच टेक वाले आते हैं उनमें स्टाइलस के टिप्स बहुत ही पिन पॉइंटेड होते हैं, तो उनमें भी जनरली ये अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो हाँ, ये 3 टेस्ट आप जरूर ट्राई करें और इनसे आपको पूरा राइटिंग परफॉर्मेंस का आइडिया मिल जाएगा, जो पहले से ही टेस्ट करना जरूरी भी होता है, क्योंकि आपका पूरा इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस ही उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात, मल्टी टच सपोर्ट भी एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि जूम इन और आउट टाइप फंक्शनैलिटी में ये काफी बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। अब जिसमें मल्टी टच सपोर्ट नहीं है तो वहां ये नहीं करेंगे। और हाँ, बहुत से लोग क्लेम करेंगे और कहेंगे कि उनका डिजिटल बोर्ड आपको 20 टच पॉइंट्स देगा या 40 या 60 या फिर इवन टच पॉइंट्स 100 देगा, बट यूज तो आपको 10 ही आएंगे मैक्सिमम, अगर आते भी हैं तो इन बातों में ज्यादा ना आए, क्योंकि आपके पास हैं तो सिर्फ 10 फिंगर्स ही, उससे ज्यादा का वैसे भी आपको कोई काम नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग एसेसरीज में, और यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है कैमरा एंड माइक। अब कई लोग आपको बताएंगे कि कैमरा एंड माइक तो बिल्ट इन ही होना चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब अगर कैमरा यहाँ भी होगा तो उससे मोस्टली आप करेंगे क्या, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्स हैं जो आप पढ़ाने वाले हैं वो तो बोर्ड पर ही रहने वाले हैं, तो सामने का व्यू लेकर मैं करूंगा भी क्या। इसके लिए तो रादर आपको एक DSLR या कैमकॉर्डर या फिर PTZ टाइप का कैमरा चाहिए होगा। दूसरा, अगर आपको लगता भी है तो अलग से आप एक कैमरा लगा सकते हैं जो सेम परफॉर्मेंस देगा, इनफैक्ट कई मामलों में तो बिल्ट इन से बेटर ही देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेजल वैसे ही इतना पतला होता है, जो इस कैमरे के कंपैरिजन में तो आपके एक्सटर्नल कैमरे का क्वालिटी हमेशा बेटर ही होगा। जैसे बिल्ट इन वाले भी जनरली मीटिंग रूम्स में ही यूज आते हैं, अब वैसे वो भी एक्सटर्नली हाई क्वालिटी ही प्रेफर करते हैं। बट हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं आपको बिल्ट इन ही रिक्वायर्ड होगा तो आप वही मॉडल लीजिए, वरना एज एन एसेसरी इट्स अ गुड ऑप्शन। कभी भी आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। बट हाँ, एक और चीज जरूर देखिए कि ये कैमरा जो है कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी देता है, जैसे क्लास मॉनिटरिंग या टीचर्स लॉगिन, या आजकल स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे क्विजेस वगैरह भी कंडक्ट करा सकते हैं, जिसमें कुछ नॉर्मल प्रिंटआउट से क्लास में पोलिंग किया जा सकता है, जहां आपको कोई डिवाइस जैसे क्लिकर्स या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो इन केसेस के लिए अगर वो लगा है तो बिल्कुल ठीक है, बाकी नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, अगला एसेसरी में आता है जो भी कुछ टीचर्स प्रेफर करते हैं, वो होता है NFC या फिर बायोमेट्रिक, मेनली टीचर्स के लॉगिन के लिए। अब वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन में ये एक मस्ट नहीं है, क्योंकि आपका नॉर्मल स्क्रीन लॉक या सेपरेट लॉगिन ID होता ही है जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये लेना ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि NFC के साथ बायोमेट्रिक भी मिले, क्योंकि हमने बहुत जगह ये भी देखा है कि ये जो NFC कार्ड्स हैं ये गुम हो जाते हैं। तो अब इसमें अगर आपके पास बायोमेट्रिक भी रहेगा तो आप डायरेक्टली आपके फिंगरप्रिंट से ही आपका डिजिटल बोर्ड एक्सेस कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। बस एसेसरीज में मोस्टली यही सब रहेगा। अच्छा, अब आपका पूरा हार्डवेयर तो हो गया, अब हम सॉफ्टवेयर में बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक हो आपका विंडोज और दूसरा एंड्रॉइड। अब कई सारे ब्रांड्स आपको पुश करेंगे विंडोज ही लेने का, कहेंगे कि यही बेटर है, और एक्स्ट्रा OPS लेने के लिए कहेंगे। अब ये जो पुरानी व्हाइट बोर्डिंग एप्लीकेशन है, इनमें एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि
ये शुरू से ही विंडोज पर बनी थी, तो अब भी कई सारे में विंडोज ही सपोर्ट करती है, जिस वजह से वो डिजिटल बोर्ड ब्रांड्स आपको पुश करते हैं ओपीएस लेने के लिए। बट मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड में भी फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको विंडोज में मिलेंगी। अब 2025 है और जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर की हमने बात की, वो तो इवन एंड्रॉइड में तो आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस देगा विंडोज से। अब जैसे पहले विंडोज के फोन्स भी आते थे, बट अब सब एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इसमें और ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं। अब आप जरूर इवैल्यूएट कर सकते हैं दोनों को, बट मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ओपीएस लेकर विंडोज पैनल पर एक्स्ट्रा खर्चा करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता। और एंड्रॉइड में भी ईडीएलए और नॉन ईडीएलए दो तरह के पैनल आते हैं। अब ईडीएलए जो है वो गूगल सर्टिफिकेशन के साथ आता है। उसमें जरूर एक फायदा है कि आपका गूगल अकाउंट टैग हो जाता है और सारे गूगल एप्स प्री लोडेड आते हैं। बट फिर ऐसे यूज केस के हिसाब से पूछोगे तो जनरली एज अ टीचर आपको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप अब अपना मेल और सब तो यहाँ पर बोर्ड पर ओपन करेंगे नहीं। मेनली तो आपका काम व्हाइट बोर्डिंग एप्लीकेशंस पर ही हो जाएगा। सो ऐसे यूज केस या आपकी यूटिलिटी के हिसाब से नॉन ईडीएलए ही बेटर रहेगा, क्योंकि एज सच कोई ईडीएलए का आपके टीचिंग प्रोफेशन में यूज नहीं है। बट फिर भी आपको लगता है कि ये लेना ही है, तो आई विल सजेस्ट कि ऑथराइज एंड्रॉइड होना चाहिए और ऑथराइज ब्रांड होना चाहिए। आप वहां से ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है हमारे व्हाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर की, जो आपके डिजिटल बोर्ड का हार्ट एंड सोल ही होता है, क्योंकि एज अ टीचर जो आपका पूरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहेगा वो इसी पर रहेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज आपकी आती है वो है यूआई, जो इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का। अब क्या है कि जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपको एक रिजिड इंटरफेस मिलेगा, जो मेजरली ऐसे दिखते हैं, जैसा ये ग्रीन बोर्ड आपको टूल बार के साथ दिख रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर है, बट आज भी कई लोग यही बेच रहे हैं। कई सारे बोर्ड्स इसी डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। बट दूसरी तरफ हम जब मॉडर्न सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यूआई को आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कस्टमाइज करने के। मतलब आप जिसमें भी जैसे भी टूल बार से कंफर्टेबल हो, बस उसी हिसाब से थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे मैंने चेंज किया तो ये ऐसा हो गया, टूल बार साइड में आ गया। ये मैंने दूसरे पर चेंज किया तो ये ऐसा हो गया। तो जिस भी यूआई पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो ही यूज कर सकते हैं। ये क्या है ना कि एक अलग एडवांटेज दे देता है टीचर्स को, क्योंकि फिर किसी भी टीचर को एक पर्टिकुलर यूआई पर रिलाय नहीं करना पड़ता। और फिर ये जब आप देख रहे हैं तो इंटरफेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे एज अ टीचर मुझे बहुत इजी इसे यूज करना आना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं तो पेन, हाइलाइटर, ज्योमेट्री, शेप्स, ऐसे सभी टूल्स को डायरेक्टली देखकर ही समझ आ रहा है कि क्या टूल किस काम के लिए यूज आएगा। क्योंकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये टूल्स को समझने में ही एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। अब हर टीचर के लिए क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और वो सेम टाइम आप बच्चों को पढ़ाने में लगाना चाहोगे, ना कि इस टूल बार को समझने में। तो वही ये बिल्कुल इजी होना चाहिए समझने में। अब जब आपने आपके स्कूल के लिए या क्लासरूम के लिए जो डिजिटल बोर्ड लिया है, तो इसका एक ही पर्पस है कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई सब्जेक्ट, ये आपको उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपके पास सही और स्पेसिफिक टूल्स होंगे इसी से रिलेटेड। क्योंकि अगर ये नहीं है तब तो फिर मैं ब्लैक बोर्ड या नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा लूं, उसमें भी क्या ही बुराई है। इसके लिए ये जो डिजिटल बोर्ड है ये आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए यूजफुल होना चाहिए, यहां तक कि इवन आर्ट्स और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट टीचर्स के लिए भी। अच्छा, अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जो होता है आपका कंटेंट। अब देखिए यहाँ कंटेंट जो होता है वो यूजुअली 4 तरीके का होता है। सबसे पहले तो वो जैसे आप ट्यूटर हैं या स्कूल हैं या कोचिंग सेंटर हैं, तो जनरली उनके पास अपना खुद का कंटेंट जो है वो अवेलेबल रहता है। पर ये जो कंटेंट है ये अलग अलग फॉर्मेट में ही रहता है, जैसे पीडीएफ, पीपीटी, वर्ड और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स।
तो अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि अब आप इसको डिजिटल बोर्ड पर कैसे लेके आए, इसको इंपोर्ट कैसे करें। तो जनरली हमने देखा है कि लोग पेन ड्राइव से इंपोर्ट कर लेते हैं, बट आजकल ये जो मॉडर्न पैनल आए हैं इसमें वायरलेसली इंपोर्ट हो जाता है। तो आप ये जरूर चेक करें कि इनमें वायरलेस इंपोर्ट है या नहीं, और कोई हॉटस्पॉट या सेम नेटवर्क का भी जरूरत नहीं होता है, बस डायरेक्टली ही हो जाता है। और फिर अब जो पुराने पैनल्स हैं वो आपके ये फाइल्स जो पीपीटी, एक्सेल या अलग अलग फॉर्मेट्स में होंगे वो सपोर्ट नहीं करेगा, बट मॉडर्न पैनल में तो ये सपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत जैसे पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करूं और फिर यहाँ इंपोर्ट करें, वैसे कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और अब जैसे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करते हैं तो एक तो आपका पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में इंपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा आपका फुल स्क्रीन में इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। ये भी फंक्शनैलिटी काफी सारों में नहीं आती। और हाँ, एक बहुत मेजर पॉइंट, सिंस हम डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करने का बात कर रहे हैं, जनरली डॉक्यूमेंट्स 100, 200 या इवन ज्यादा पेजेस के भी होते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज ही मान लीजिए इंपोर्ट करना है, क्योंकि अब पूरी पीडीएफ में से कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ाना है, तो क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाएं। प्लस फुल पीडीएफ इंपोर्ट भी कई में तो लैग हो जाता है, तो इसका ऑप्शन भी आपको जरूर देखना चाहिए। सिर्फ कुछ बोर्ड्स में ही आपको ये वाली फंक्शनैलिटी मिलती है। वही बात आ जाती है यहाँ जो हमने बात करी थी ना टीचिंग एक्सपीरियंस की, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इस केसेस में। अब दूसरा आ जाता है बिल्ट इन कंटेंट, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जैसे हर स्कूल के पास कंटेंट हो पहले से डॉक्यूमेंट्स में, या ट्यूटर्स के पास हो, तो वहां आपको कई सारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में तो कंटेंट भी क्लासेस का अलग अलग बोर्ड्स के बिल्ट इन में ही मिल जाता है। तो वो भी एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि फिर टीचर्स को बना बनाया कंटेंट ही मिल जाता है। अच्छा, अब इसके बाद इवन इफ टीचर्स को रियल टाइम या जस्ट इन टाइम कभी कंटेंट चाहिए, तो वो अपना ही कंटेंट बना भी सकते हैं। कैसे? एआई की हेल्प से। और अब आपको लगेगा कि मैं चैट जीपीटी टाइप की एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक तो आपका बहुत जेनरिक टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट देता है, क्योंकि कौन सी ग्रेड के लिए वो टॉपिक नेसेसरी है वो तो उसे पता ही नहीं है। और फिर कभी कभी तो रैंडम गलत भी दे देगा, जो एज अ टीचर आप डायरेक्टली पढ़ाने का तो रिस्क लेंगे ही नहीं। और फिर अगर अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेकर उसे ठीक करने में लगा दिया तो फिर फायदा ही क्या है। प्लस ये तो सेम आप इवन पुराने पैनल में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपका गूगल पर ही तो खुल रहा है। बट यहां मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रेटेड एआई टूल के बारे में, जो आपका मॉडर्न डिजिटल बोर्ड व्हाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर में ही प्री बिल्ट आता है, और जो सेकेंड्स में आपके लिए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, क्विज सबके साथ एक पूरा लेसन बनाकर दे देता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। तो यहाँ आप काफी सारे आपको एआई के नाम पर बुद्धू भी बना सकते हैं, पर आपको इनसे बिल्कुल बचना है। जैसे पहले तो हमने बात करी एआई के नाम पर गूगल पर ही चैट जीपीटी खोल देंगे, दूसरे व्हाइट बोर्डिंग के अलावा कोई दूसरा एप्लीकेशन पैरेलल में ओपन कर देंगे और वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट करके दिखाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। और इवन कुछ तो आपके टेक्स्ट रिकॉग्निशन और शेप रिकॉग्निशन टूल को भी एआई बोलकर बेचेंगे, उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना है। तो जेन्युइन एआई टूल आपका इंटीग्रेटेड रहेगा आपके डिजिटल बोर्ड के व्हाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर में, बस उसी को कंसिडर करें। अच्छा, अब एक आखिरी तरह का कंटेंट रहता है, जैसे आपका फिजिकल बुक से, तो उस केस में बड़ा सीधा सा पॉइंट रहता है। अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आपको डॉक्यूमेंट कैमरा रहता है, वो आप डायरेक्टली उससे स्कैन करके रियल टाइम में पढ़ा सकते हैं। आपके बढ़िया डिजिटल बोर्ड्स में वो डॉक्यूमेंट कैमरे का ऑप्शन भी आपके व्हाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर में ही आता है, या फिर अगर वो भी नहीं लेना तो डायरेक्ट आप फोन से कैप्चर करके डायरेक्ट इंपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो टाइम लगेगा क्योंकि लाइव नहीं है, बट कॉस्ट सेवर ऑप्शन बन जाएगा। हाँ, तो ये हो जाते हैं आपके अलग अलग तरह के कंटेंट्स। अच्छा, अब कई बार आपने अपने फोन्स में देखा होगा कि थोड़ा टाइम में स्टोरेज फुल हो जाता है, पर अब ये iCloud और गूगल फोटोज के बाद स्टोरेज के ऑप्शन इसके साथ ही मिल जाते हैं। तो आपको अब ये जरूरी भी नहीं रहता कि सारा डेटा फोन में ही रखें, और साथ साथ आपका ये सेव भी रहता है। तो सेम आजकल बढ़िया डिजिटल बोर्ड्स में भी
आपको क्लाउड का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसमें लगभग 5 GB तक फ्री स्टोरेज भी मिल जाता है। तो आप ये जरूर क्लेम करें। और इसमें एक और चीज चेक करें कि ये जो पैनल है वो आपका टीचिंग एप्लीकेशन के साथ ही आना चाहिए, जिसमें आप कहीं भी और कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिससे क्या है, अगर आपको सेम टूल्स यूज करना हो या फिर क्लाउड हो तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इजीली लेसन्स भी बना सकते हैं। तो ये जरूर चेक करें कि ये ऑप्शन आपके पैनल्स में है या नहीं। अब ये सारे तो आपके कॉमन फीचर्स हो गए। बाकी कुछ इंटरैक्टिव फीचर्स, जैसे कुछ में आपको लैब का एक्सपेरिमेंट्स मिल जाता है, कुछ में इवन 3D मॉडल्स इनबिल्ट मिल जाते हैं, कई में तो कुछ इंटरैक्टिव गेम्स टाइप टूल्स भी मिल रहे हैं। और तो और क्विज या टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए और भी बहुत सारे सिमिलर एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाते हैं। तो ये सब जरूर एड ऑन्स रहते हैं, बट क्योंकि हमारा काम है आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो बस जो भी आपके काम आए उसी से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है सर्विस एंड सपोर्ट का। तो ये फैक्टर तो आप मान के चलो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड नेम उतना ही बेटर आपका सर्विस और क्वालिटी। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि कंपनीज तो बहुत आई और बहुत सारी बंद भी हो गई, तो इसीलिए ट्रस्ट आप ऐसे ही किसी भी ब्रांड पर नहीं कर सकते। सबसे पहला और सिंपल इवैल्यूएशन मैं आपको बताता हूं। आप डायरेक्ट गूगल में उस कंपनी का नाम डालें और सर्च करें कि ये है किस चीज की कंपनी, कितनी पुरानी कंपनी है, अब इंटरैक्टिव डिस्प्ले की ही कंपनी है या नहीं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने रिव्यूज हैं इनके, क्योंकि इन्हीं सब से वो पूरा ब्रांड की ऑथेंटिसिटी का आइडिया लग जाएगा और ट्रस्ट अपने आप ही बन जाएगा डायरेक्टली गूगल सर्च से। क्योंकि कंपनी का वैलिडेशन बड़ा जरूरी होता है। कुछ साल पहले ही शुरू हुई ब्रांड हो सकता है कि आपको बैकफायर कर जाए, तो इसका जरूरी ध्यान रखें। इसके साथ ही आप ये जरूर देखें कि वारंटी कितनी है, ऑन साइट सपोर्ट मिलता भी है या नहीं, सर्विस सेंटर्स कितने हैं पैन इंडिया में, आफ्टर सेल्स प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए जरूर पूछें, क्योंकि टीचर्स को स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड रेजोल्यूशन टाइम पे आते भी हैं या नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैक्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए जरूर पूछें। और फिर साथ ही सर्टिफिकेशंस के लिए पूछ सकते हैं। इसमें एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है BIS सर्टिफिकेट। ये कंपनी से जरूर लें, जो उसी ब्रांड के नाम पर जरूर होना चाहिए। ये भी एक ब्रांड इवैल्यूएशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद आप OTA अपडेट्स यानी ओवर द एयर अपडेट्स का जो उस ब्रांड का शेड्यूल है वो जरूर रिटन में लें। अब जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में अपडेट्स रहते हैं जो हर कुछ महीनों में आते हैं, तो वैसे ही आपके पैनल्स में भी OTA अपडेट्स उसको बिल्कुल नया जैसा बना देते हैं। क्योंकि एंड्रॉइड में कुछ पैचेस थोड़े थोड़े टाइम में अपडेट्स आते रहते हैं, तो एंड्रॉइड पैनल में अगर आपको कोई ऐसे अपडेट्स नहीं दे रहा है, दैट मीन्स आपका नुकसान है। इसीलिए आप OTA का गारंटीड सर्टिफिकेट जरूर लें इन ब्रांड से, वरना हो सकता है कि फ्यूचर में आपका पैनल चलना बंद हो जाए। तो देखा आपने, बिल्कुल सिंपल हो गया जब हमने जो आपका डिजिटल बोर्ड है उसको 3 मेजर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। पहला आपका हार्डवेयर, जहां हमने टोटल 7 पॉइंट्स चेक करे। फिर दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर था, जहां हमने 6 अलग अलग जरूरी पॉइंट्स और ऐड कर दिए थे। और साथ ही सपोर्ट में आप ये 3 पॉइंट्स भी ऐड कर लीजिए। तो ये जब सारे फैक्टर्स आपके चेक हो रहे हैं किसी भी ब्रांड के डिजिटल बोर्ड लेने में, तब आप बिल्कुल आंख बंद कर कर उस ब्रांड पर भरोसा करके उसे ले सकते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे इसे याद कैसे रखा जाए? तो चिंता मत कीजिए, अगर नोट्स नहीं भी बनाए, हमने यहाँ स्क्रीन पर एक QR कोड लगाया है और सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है और किसी भी ब्रांड से एफिलिएटेड भी नहीं है। तो जब भी आप आपका डिजिटल बोर्ड परचेज करने जाएं, तो बस यहाँ पर जाकर इवैल्यूएट करके अपना डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। जितना बेटर आपका स्कोर आएगा, उतना ही बढ़िया आपका डिजिटल बोर्ड रहेगा और फिर आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा एक ट्रस्टेड ब्रांड का डिजिटल बोर्ड परचेज करने के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। बाकी आपके इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल या डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड और भी अगर डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें,
हम कोशिश करेंगे कि उनसे रिलेटेड और भी सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।